पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 10 रुपये 49 पैसे इजाफे से 137 रुपये 79 पैसे फी लीटर हो गया। ISP डीजल 12 रुपये 44 पैसे इजाफे के साथ 134 रुपये 48 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल 10 रुपये 95 पैसे महंगा, 110 रुपये 26 पैसे लीटर मिलेगा। लाइट डीजल 8 रुपये 84 पैसे इजाफे से 108 रुपये 35 पैसे लीटर हो गया। वज़ारत ख़ज़ाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। कोरोना वबा के असरात कम होंगे तो महंगाई नीचे आएगी। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन कहते हैं, पाकिस्तान ने माशी इस्लाहात के लिए बहुत कोशिशें की। मुल्क की 40% आबादी को आटा, चीनी, दालों पर टारगेटेड सब्सिडी देंगे। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 24 अफराद इंतकाल कर गए। 893 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसों की शरह 1.69% रह गई। कोरोना के 2014 मरीजों की हालत नाजुक है। रबी अव्वल का महीना मुसलमानों के लिए बहुत ख़ास है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक पैगाम कहा, रबी अव्वल का महीना मुसलमानों के लिए खुशियों और बरकतों वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुत्तहिद किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की तारीख़ के सबसे बड़े लीडर हैं। लीडर की सबसे बड़ी खासियत होती है वो सब इंसानों को इकट्ठा करता है। तहरीक आज़ादी के रहनुमा और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान का 17वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। लियाकत अली ख़ान को एक जलसा आम के दौरान गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। सर्दियों की आमद से पहले हुकूमत ने आवाम को एक और तोहफा दिया है और वो तोहफा है बिजली की कीमतों में इजाफा। 9 माह के दौरान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये दूसरी मरतबा बिजली की कीमतों में इजाफा किया है और पहले ही आवाम महंगाई की वजह से परेशान है और बिजली की बिलों की वजह से भी परेशान है और अब मजीद बिजली की कीमतों में जो इजाफा किया गया है इससे यकीनन आवाम के जो मसाइल हैं, आम लोग हैं, मसाइल हैं, उनमें इजाफा होगा। ये इजाफा क्यों किया गया है, ज़ाहिर है गवर्नमेंट के पास एक पूरी जस्टिफिकेशन मौजूद है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि हमाद अजहर साहब ने जो आज बाकायदा ऐलान किया बिजली की कीमतें बढ़ाने का, क्या कहा उस बारे में, ये पहले वो देखते हैं। आज भी हमें एक मरतबा फिर ये बिजली का टैरिफ जो है वो बढ़ाना पड़ रहा है और हम इस टैरिफ के अंदर हमने जो नेपरा को प्रपोज किया है 1 रुपया 39 पैसे का रेट है जो हम बढ़ाने का प्रपोज कर रहे हैं। ये बेसिकली नेपरा 3.5 रुपये के करीब बढ़ाना चाहता था मार्च में, लेकिन हमने उस वक्त 1 रुपया 95 पैसे बढ़ाया और अब हम 1 रुपया 39 पैसे बढ़ा रहे हैं। जी, हमाद अजहर साहब ने बाकायदा तौर पर उन्होंने कंफर्म किया कि बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। ये हुकूमत का बड़ा दिलचस्प दिफा होता है। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं, मसलन आज शायद मिडनाइट के बाद वो भी बढ़ेंगी, वो भी तोहफा मिलना है आवाम को, कि ओगरा ने तो कहा था जी कि 10 रुपये बढ़ा दें, 20 रुपये बढ़ा दें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने मेहरबानी की, उन्होंने 5 रुपये बढ़ाए। अब इधर भी वो ये कह रहे हैं कि नेपरा तो 3.5 रुपये कह रहा था फी यूनिट, हमने अवाम पे एहसान किए 1 रुपये 48 पैसे। तो ये क्या दिफा है? मतलब आपने बढ़ाया तो फिर भी है ना, मतलब कामरान वो है ना मूवी मैं हूं ना, तो हम है ना, हम बताएंगे अवाम को होता क्या है। पिछले प्रोग्राम्स में हमने बड़ी तफसील से बताया कि IMF की जो शराइत थी वो क्या थी और उसके ऊपर हुकूमत की तरफ से क्या पोजीशन थी। पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया कि टैक्स के ऊपर जो IMF का था कोई 525 अरब रुपए का, तो उस हुकूमत कोई 300 अरब रुपए के करीब इजाफा करना चाह रही है। अब देखिए उसके ऊपर सेटलमेंट होती है या नहीं। इस वक्त पाकिस्तान और IMF की जो टॉक्स हैं आज असूली तौर पर वो आज मुकम्मल हो जाने चाहिए वाशिंगटन में। 15 अक्टूबर का उसका टाइम फ्रेम था जो कि आज एक्सपायर हो गया। थोड़ा सा टाइम लैप्स होता है पाकिस्तान के और US के टाइम का, तो वहां से अनाउंसमेंट कल सुबह तक आइडियली आ जानी चाहिए। तो अगर अनाउंसमेंट नहीं आती तो फिर लगता है कि कुछ गड़बड़ अभी भी है। अब आ जाते हैं आपके सवाल के ऊपर। हमाद अजहर ये कह रहे हैं कि उस वक्त नेपरा ने प्रपोज किया था 3 रुपये 50 या 95 पैसे फी यूनिट का इजाफा, तो हमने 1 रुपया 95 पैसे उस वक्त कर दिया था, बाकी हमने अभी किया है।
अभी भी नाज़रीन वो पूरी बात उन्होंने आपको जो नहीं शायद बताई, जो मजमूई इंक्रीज है वो तो ₹1.39 फी यूनिट ही हुकूमत करना चाह रही है। आज हुकूमत ने मंजूरी दे दी है 1 नवंबर से। जो एक्चुअल इजाफा आपके बिलों में आएगा वो ₹1.68 फी यूनिट आएगा, जिससे आपके जो बिजली की कीमत है वो 14% बढ़ जाएगी 1 नवंबर से। जो हमाद कह रहे हैं ₹1.39 फी यूनिट, वो मजमूई सबको जमा करके और फिर कहीं पे कुछ टैरिफ की कमी और बेशी के उसको करके वो बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो इजाफा हुकूमत ने कर दिया है आज वो ₹1.68 है, जो कि 14% बनता है। जो 200 से लेकर 300 यूनिट तक माहाना इस्तेमाल करते हैं उनके लिए। इसी तरह उसकी जो ऊपर वाली कैटेगरी है 300 से लेकर 700 जो यूनिट्स की कंजम्पशन है जिनकी, उनके लिए भी ₹1.68 है। इन परसेंटेज वो कम होता है, कोई 8% के करीब है। 700 से ऊपर जो यूनिट जिनका इस्तेमाल है वो भी ₹1.68 है। सबसे ज्यादा जो इजाफा हुआ है नाजरीन, जो घरेलू सारिफिन है जिनके पास टाइम ऑफ यूज का मीटर है, जो पीक और ऑफ पीक देते हैं, उनका जो अब फी यूनिट जो बिजली की कीमत उनको अदा करनी पड़ेगी वो ₹24.33 है। ये हाईएस्ट इंक्रीज है। और इसी तरह जो इनको उनके बराबर लाके हुकूमत ने खड़ा किया हुआ है जो कि 700 यूनिट से ज्यादा जिनका इस्तेमाल होता है। तो ये हुकूमत ने 1 नवंबर से बिजली की कीमतों में इजाफा किया, वो ₹1.68 फी यूनिट है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ये खबर आज छपी हुई थी। हो सकता है कि हुकूमत शायद इसको अभी ना बताना चाहती, क्योंकि ये समरी हुकूमत ने सर्कुलेट की थी काबीना की मंजूरी लेने के लिए, लेकिन हमने ये खबर की उसके बाद फिर आज हमाद अजहर की इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। तो कामरान ये क्यों किया गया है? जो सब्सिडी थी बिजली की 72 अरब रुपए की हुकूमत ने सब्सिडी विड्रॉ कर ली है। अगले 8 माह है जो सिर्फ इस आप साल का एस्टिमेट लेते हैं। तो पहले जो सब्सिडी की रिक्वायरमेंट थी साल की 240 अरब रुपया, जो हुकूमत की अपनी समरी है उसके मुताबिक अब 240 अरब रुपए से ये कम होकर 168 अरब रुपए की हो जाएगी। ये सिर्फ 8 माह का तखमीना है। अगर इसको आप ले जाएं पूरे साल के ऊपर तो कोई 108 अरब रुपए की सब्सिडी हुकूमत ने विड्रॉ कर ली है। अब बात ये आ गई है कि आखिर क्यों ये दूसरी दफा ऐसा हुआ है कामरान कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कुछ बिजली की कीमतों के हवाले से और किया कुछ। लास्ट टाइम उन्होंने जनवरी 2020 में कहा था कि बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन उनको फिर फरवरी 2021 में बढ़ाना पड़ी। अब फिर ये सूरत हाल बन रही है। और जो मजे की बात है कि ये सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नहीं कहते, मुझे तो थोड़ी सिंपैथी हो रही है वज़ीर खजाना शौकत तरीन, क्योंकि वो अब चंद घंटों के लिए खजाना है, क्योंकि जो गवर्नमेंट उनकी मियाद है 6 महीने की प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए उनको बनाया गया था। तो उन्होंने जब वो वज़ीर खजाना बने एक नहीं कई मौक़ों पर बिजली की कीमतों के हवाले से बड़ी दबंग बातें की। उन्होंने क्या कहा है वो सुनते हैं। वी आर नॉट इंक्रीजिंग द टैरिफ, ये हमारा वादा है और ये वादा रहेगा। हम अवाम के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे। मैं गरीब आदमी पे इस वक्त जो है वो टैरिफ इंक्रीज नहीं कर सकता हूं, और ना ही मैं ये जो बंदा एक इनकम टैक्स अभी दे रहा है उसके ऊपर और इनकम टैक्स लगा सकता हूं। वो कहते हैं 150 अरब और लगा दें, तो ये कहां हम ये इज इट जस्टिफाइड? सो नो, ये हमारे लिए एक इसका प्रिंसिपल्स की रेड लाइन है प्राइम मिनिस्टर के लिए। गरीब आदमी पे इमरान खान बोझ नहीं डालेगा, वो IMF के सामने खड़ा हो गया है। इमरान खान साहब ने कहा है नो इंक्रीज इन टैरिफ, देयर विल बी नो इंक्रीज इन टैरिफ। और ये हमने IMF को भी कहा है कि इस वक्त हम अपने गरीब पे बोझ नहीं डालेंगे, क्योंकि गरीब पे भी बोझ डलेगा और इंडस्ट्री भी हमारी ठप हो जाएगी। जी, वज़ीर खजाना शौकत तरीन जो चंद घंटों के वज़ीर खजाना है, अब लगता है कि ज़ाहिर है कि इनका बड़ा पुराना ताल्लुक है इमरान खान साहब से। ये उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं कि एक ऐसा बयान दो उसके बाद यू टर्न लेना पड़े। तो एक नहीं, इन्होंने कितने बयानात दिए हैं और अब इनको यू टर्न लेना फिर मेरा ख्याल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब वादा किया था उसके बारे में वज़ीर-ए-आज़म को जो खड़े हो गए IMF के सामने, खड़े हो गए नहीं खड़े, हाथ बांध के खड़े हो गए या दूसरा खड़े हो गए? अच्छा, एक ये तो होगी पॉलिटिकल बात। ये बात ठीक है, फैक्चुअल है कि ना वज़ीर खजाना शौकत तरीन अपना वादा पूरा कर सके, ना वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपना वादा पूरा कर सके, लेकिन ये हमारी मजबूरी थी। हम बहुत बुरी तरह फंसे। हम थोड़ा सा वो आगे जाके बताते हैं, लेकिन पहले सुन लें ताबिश गोहर जो है, जो वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी थे एनर्जी के, उन्होंने क्या कदम क्या नहीं करेंगे, जरा सुनिएगा। माली साल 21-22 अब शुरू हो गया है, इसके अंदर मुतवक्का बिजली की कीमतों में कितना इजाफा होगा? जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब का ताल्लुक है, उन्होंने कहा है कि दिसंबर से पहले मैं बिजली के नरखों में इजाफा की इजाज़त नहीं देता। तो जी नाज़रीन, आपने सुना वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दिसंबर से पहले बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे। लेकिन कामरान ये फिर यू टर्न इसलिए लेना पड़ गया कि इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी की जो हालत है, जिसका मौजूदा हुकूमत तो पिछली हुकूमत को जिम्मेदार ठहराती है,
اب وہ بات ختم ہو گئی ہے. میرے خیال میں اگر آپ آبجیکٹیو انالیسس کریں 3 سال کے بعد آپ ماضی کی حکومتوں کو بلیم نہیں کر سکتے. اس 3 سال کے عرصہ میں پی ٹی آئی کی حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں تقریباً 50% اضافہ کیا ہے اور یہ بارہا آئی ایم ایف کی شرائط کے اوپر ہوتا رہا ہے. اور یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو حکومت ختم کر دے گی دسمبر 2020 میں. تو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں سرکولر ڈیٹ جو ہے اس وقت آپ کا وہ دگنا ہو چکا ہے, 2300 ارب روپے سے زیادہ ہو چکا ہے, جو پی ایم ایل این کے ٹائم کے اوپر کو 1147 ارب روپے تھا. اور ایک اور جو وہ بات کہتے ہیں, آج بھی حماد حضرت صاحب نے کہا کہ یہ بجلی کی قیمتیں ہم اس لیے بڑھا رہے ہیں کیونکہ پچھلی حکومت نے مہنگے کانٹریکٹس کیے آئی پی پیز کے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آج بھی جو بجلی کی فی یونٹ جو کاسٹ ہے وہ تقریباً 13 روپے کہہ لیں پر یونٹ, اور چارج یہ گورنمنٹ کر رہی ہے 24 روپے 33 پیسے ٹو بی پریسائز. جو اس کی لاگت ہے وہ تو 12 روپے 96 پیسے فی یونٹ حکومت کی دی ہوئی ہے, ہمیں نہیں پتا کتنی ٹھیک ہے کتنی غلط. میں ایز اے کنزیومر میرے بل کے اوپر جو اب فی یونٹ میں پے کریں گے وہ 24 روپے 33 پیسے ہے. حکومت بڑے نعرے مارتی ہے کہ ہم سبسڈی دے رہے ہیں, حکومت کے بجٹ سے سبسڈی جاری ہے, بہت کم جاری ہے. ایکچوئل جو سبسڈی ہے جو آپ کا متوسط طبقہ ہے اور آپ کا ہائر مڈل انکم گروپ ہے ان سے لے کے حکومت وہ دے رہی ہے غریبوں کو. کراس سبسڈائزیشن اس وقت بجٹ کے اندر ہو رہی ہے, آپ کے بجلی کے بلوں میں ہو رہی ہے, تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس کے اوپر آگے جا کے بھی بات کرتے ہیں, یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی چاہیے. یہ ایک چیز اس پہ کنکلوڈنگ لائن میری یہ ہے کہ حکومت نے بجائے اکانومی کو ٹھیک کرنے کے انہوں نے وزیر خزانہ شوکت طرین صاحب جب اقتدار میں آئے اور اقتدار میں آنے سے پہلے جب وہ وزیر خزانہ بنے تو انہوں نے بغیر اکنامک فنڈامنٹلز کو دیکھے ہوئے سمجھے ہوئے بیانات دے دیے. آج ان کو ریٹریٹ کرنا پڑا ہے اور صورتحال اب یہ ہے کہ ان کی اپنی جو وزارت ہے وہ آج ختم ہو گئی ہے.